नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इतिहास के दूसरा वीडियो है। यह विशेष रूप से जो है यूपीपीएससी आयोग जहां से प्रश्न बार बार पूछता है उस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उनमें काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो यह दिए गए नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। आए थे हम लोग पहला प्रश्न। चोलकालीन सोने का सिक्का कहलाता था? कांस, कलंज, पौन। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। चोलकालीन सिक्के जो सोने के सिक्के थे उन्हें कांस कहा जाता था, कलंज कहा जाता था और पौन। ये जो तीनों नाम है वो चोलकालीन सिक्कों के नाम थे सोने के। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और चोल वंश के जो संस्थापक थे वह विजयालय थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और नटराज की मूर्ति जो चोलकालीन काफ़ी फेमस थी। आए थे अगला प्रश्न लोग। सूफी सिलसिले के भारत आने का सही क्रम आपको पहचानना है। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। चिश्ती जो सिलसिला था उसके जो संस्थापक थे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी के जो संस्थापक थे शेख बहादुर जकारिया थे। कादरिया के अब्दुल कादिर जिलानी थे और नक्शबंदी के बहाउद्दीन नक्शबंदी इसके संस्थापक थे। और सूफी सिलसिले में जो भारत आने क्रम था, सबसे पहले चिश्ती आए थे, फिर आपके सुहरावर्दी, फिर कादरी और अंत में आपके नक्शबंदी आए थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इन सब टॉपिकों से जो आयोग बार बार प्रश्न पूछता है, इनकी अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? पुलिंद, अंधरक, देवभूत या वसुमित्र? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूत था। देवभूत जो है वह शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। शुंग वंश की जो स्थापना है वह पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और देवभूत का जो मंत्री था वासुदेव, इसने जो है इसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद जो है कर्ण वंश की स्थापना की थी उसने। तो अंतिम जो शासक था वो शुंग वंश का वो आपका देवभूत था। सूरज लड़ाई के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। लड़ाई 1534 में लड़ी गई थी और यह जो लड़ाई है शेर खां और गियासुद्दीन महमूद के बीच हुई थी। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। सूरजगंज की लड़ाई हुई थी वो आपकी 1534 में हुई थी। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यह जो है शेर खां और गियासुद्दीन महमूद के मध्य लड़ी गई थी यह लड़ाई। और गियासुद्दीन ये आपके बंगाल का शासक था और इसमें जो है शेर खां जो है वह विजयी रहता है। शेर खां विजयी रहता है और महमूद जो है हार जाता है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सूरज की लड़ाई आपकी 1534 में हुई थी जिसमें शेर खां जो है विजयी रहता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था और इसके जो वास्तुकार थे वह मिर्जा गियास थे। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वह दिल्ली में हुआ है और इसे जो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया है। यह पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस मकबरे का जो वास्तुकार है वह मिर्जा गियास थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम या बुद्धगुप्त? नालंदा बौद्ध विहार का जो निर्माण है वह कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और नालंदा जो है यह तक्षशिला के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये
अध्ययन केंद्र रहा है, जिसका निर्माण आपके कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कन्नौज बिलग्राम युद्ध के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है शेरशाह सूरी विजयी रहता है। इस स्टेटमेंट के बाद आपको 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोग एग्जैक्ट डेट को जरूर नोट करते गए, कभी परीक्षा में जो है वो एग्जैक्ट डेट देता है। कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो 1540 में, 17 मई 1540 को लड़ा गया था, यह स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो है हुमायूं शेरशाह से पराजित होता है, अर्थात जो है शेरशाह सूरी जो है इसमें विजयी रहता है, हुमायूं आपके पराजित हो जाता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। चोल राजाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीरजेंद्र। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चोल शासकों में जो सबसे पहले आते हैं वो राजराज प्रथम आते हैं पहले स्थान पर, फिर इसके बाद राजेंद्र प्रथम आएंगे दूसरे पर, फिर आपके वीरजेंद्र आएंगे और अंत में आपके कुलोत्तुंग प्रथम आएंगे। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम, फिर वीरजेंद्र और अंत में आपके कुलोत्तुंग आएंगे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि यूपीएससी आर में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिला था, इसीलिए हर प्रकार के प्रश्नों की आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है। एक तरफ युद्ध दिया गया, दूसरी तरफ आपको सन दिया गया है। आपको सम्मिलित करना है चंदावर के युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा के युद्ध, घाघरा के युद्ध। 1398, 1194, 1529 और 1565 दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चंदावर का युद्ध है यह 1194 में हुआ था और यह युद्ध जो है गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। गौरी और जो है जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है गौरी जो है आपका विजयी रहता है और जयचंद आपके पराजित होते हैं। तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1398 में किया था। 1398 में जो है तैमूर ने आक्रमण किया था। उस समय जो है दिल्ली प्रशासन था नसरुद्दीन महमूद का। तालीकोटा का युद्ध यह आपके 1565 में हुआ था और यह युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था, जिसमें जो है विजयनगर जो है वो पूरी तरह हार जाता है। और घाघरा जो युद्ध होता है आपका 1529 में होता है और घाघरा का युद्ध बाबर और लोदी के मध्य होता है, महमूद लोदी के मध्य होता है और इसमें जो बाबर विजय रहता है और लोदी आपके हार जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2143 हो जाएगा, 2143। चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध आपके 1565 में और घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएं। नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली, शेख मोइनुद्दीन सिरजी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। इसका 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली जो थे उनका जन्म 1274 को हुआ था। शेख मोइनुद्दीन का जो जन्म हुआ था वह 1143 को हुआ था। बाबा फरीद का जन्म 1175 को हुआ था और निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है वो 1238 को हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2341 हो जाएगा, 2341। सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन आ जाएंगे, फिर दूसरे स्थान पर आपके बाबा फरीद आ जाएंगे, अंत में आप इसके बाद निजामुद्दीन औलिया और अंत में आपके नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली आ जाएंगे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ वल्लभाचार, रामानुज, माधवाचार और शंकर है, दूसरी तरफ द्वैतवाद, पुष्टिमार्ग, विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद दिया गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। वल्लभाचार्य ने जो है वो पुष्टि मार्ग की जो है स्थापना की थी। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की थी। माधवाचार्य ने द्वैतवाद की और शंकर ने जो है अद्वैतवाद की स्थापना की थी। यह जो सभी संस्थापक रहे हैं। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की, माधवाचार्य ने द्वैतवाद की और शंकर ने अद्वैतवाद की। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 2314 इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
यहाँ पर 3 लोग दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन जो है कादरी संप्रदाय संबंधित है। दारा शिकोह, शेख मोहम्मद अल हुसैनी, शेख अब्दुल कादिर। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कादरी संप्रदाय की जो स्थापना है वह अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी और इस संप्रदाय को मानने वालों में दारा शिकोह, शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर थे। तो यह सभी लोग जो है ये कादरी संप्रदाय संबंधित थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? बैराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद या बलबन? रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की पुत्र थी और उसने जो है 1236 में जो है गद्दी पर बैठी जो है रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी रूप में जो है वो बैठी। इससे पूर्व जो है इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था कुछ समय के लिए वह रुकनुद्दीन था। रुकनुद्दीन जो है यह रजिया सुल्तान से पहले था और रजिया सुल्तान के बाद जो उत्तराधिकारी जो होता है वह बहराम शाह बनता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। और 1236 में जो है रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। और रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह इसका जो है उत्तराधिकारी नियुक्त होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना कौन से युग में जो है सही सुमिलित है। एक तरफ पुस्तक दी गई, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। राणा कुंभा संगीतराज, मीराबाई राग गोविंद, नाभादास भक्तमाल, सोमनाथ राग विबोध। इसका 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। संगीतराज की रचना जो है यह राणा कुंभा ने की थी, जिन्होंने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। मीराबाई ने जो है राग गोविंद की रचना की है। भक्तमाल की रचना नाभादास जी की है और सोमनाथ ने जो है राग विबोध की रचना की है। तो यह सभी जो है सभी जो युग में है ये आपके सुमिलित हैं। यहीं से आप लोग देखे होंगे पिछले पूर्व में जो पेपर हुआ है उन सभी में इसी टॉपिक से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी जो है इसी जगह से प्रश्न पूछने की संभावना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर पहचानना है कौन सा एक स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा, बनावली, रोपड़ या लोथल? तो गुजरात में जो स्थित आपका लोथल है और लोथल जो आपके भोगवा नदी किनारे स्थित है। बाकी रोपड़ आपका पंजाब में है। बनावली जो है ये हरियाणा में है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर? इसका 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। सूरदास जो है वह 100 साल से ज़्यादा का मतलब जीवन जीते हैं और ये जो समकालीन थे वो अकबर के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी समकालीन थे। तो दोनों लोगों के समकालीन थे आपके सूरदास जी। इन्होंने सूरसागर जो काफ़ी फेमस इनकी रचना है, इस रचना जो है सूरदास ने इसकी रचना की है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मुगल काल में किन्हें जो है राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, नासिर खां व जकारिया खां, हुसैन, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी या मोहम्मद जुनैद? तो मुगल काल में राजा बनाने वाले जो फेमस थे जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता था वह आपके अब्दुल्ला खां थे और हुसैन अली थे। ये दोनों भाई थे। इन्हें जो मुगल काल में राजा बनाने वाले के लिए नाम से जाना जाता था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह जो सक्रिय थे वो आपके 18वीं शताब्दी में जो है काफ़ी सक्रिय थे मुगल काल में। श्री संप्रदाय के संदर्भ में क्या सही है? यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस संप्रदाय के आचार्य रामानुज हैं। केवल एक सही है, दोनों सही है? ना तो एक सही ना ही 2 सही है, केवल 2 सही है। श्री संप्रदाय जो है यह वैष्णव धर्म से संबंधित, ये पहला जो स्टेटमेंट सही है और इस संप्रदाय जो संस्थापक रहे हैं वह रामानुज रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में वह जे.बी. कृपलानी जी थे। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। जे.बी. कृपलानी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन से संत ज्ञान मार्ग की शाखा से हैं? कबीर, रैदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, धर्मदास? इसका 4 विकल्प दिएगा, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए।
ज्ञान मार्गी शाखा के जो संतों में कबीरदास, रैदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, धर्मदास, ये सभी जो है संत जो है ज्ञान मार्गी शाखा संबंधित है। तो सभी लोग जो है इसके जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कौन से अलवार संत हैं? आंडाल, पेरियालवार, तिरुमंगई, कुलशेखर। इसके 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। अलवार जो है यह तमिल का भी और संत थे और यह जो है विष्णु की उपासक थे। अलवार जो है विष्णु को उपासक थे और इनके संख्या जो है आपके टोटल 12 है। इनमें आंडाल विशेष रूप से आप नोट करिए, यह महिला थी। बाकी पेरियालवार, तिरुमंगई और कुलशेखर जो ये सभी जो है अलवार संत थे। तो सभी जो है अलवार संत थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। नैनार संत भगवान शिव के उपासक थे, अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन इसके लिए दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो है नैनार संत भगवान शिव के उपासक थे, स्टेटमेंट सही है। अलवार जो आपके विष्णु के उपासक थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स के सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसी। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कबीरदास का जो जन्म है वह 1398 में हुआ था। नानक का जन्म 1469 को हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है आपका 1486 हुआ था और तुलसीदास का जन्म जो माना जाता है वह 1511 माना जाता है। तो इस प्रकार जो है इनका जो क्रम आपका सही है। सबसे पहले कबीर, फिर आपके नानक जी, फिर चैतन्य जी, अंत में आपके तुलसीदास जी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। कौन सी कृति जो है गुरु गोविंद सिंह की है? चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गुरु नानक की अनेक कृतियाँ हैं। इन कृतियों में चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है और जफरनामा। ये सभी कृतियाँ जो है गुरु गोविंद सिंह जी की हैं और गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें सिख गुरु थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। अंग चंपा, कौशल अहिछत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। जैसे कि हम जानते हैं 16 महाजनपद है, उसकी राजधानी से प्रश्न बनाया गया है। अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कौशल की राजधानी वो आपकी श्रावस्ती थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।